प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में हम सब आपको सलाम, नमस्कार, जय मसीह की। यीशु साहब बोलते हैं। हम खुश हैं कि आप फिर से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्रभु की आशीष पा सकते हैं। आज हम पिछले हफ्ते के संदेश जिसका शीर्षक था एक विश्वास जो शांति के बीज बोता है का दूसरा भाग कर रहे हैं। इसका पहला भाग हमने पिछले हफ्ते किया था। ये संदेश हमारी श्रृंखला जो हमने जुलाई 10 से शुरू की थी, जिसका शीर्षक था एक विश्वास जो काम करता है जब कुछ भी काम नहीं करता है, उसका आखिरी संदेश है। आज हम आपको ये आखिरी संदेश सुना रहे हैं। इसके बाद कुछ विराम के बाद हम फिर एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है उद्धार की कथा, स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन। उद्धार की कथा। मुझे यकीन है कि जिस प्रकार से आप हमारे साथ इन संदेशों में जुड़े रहे थे, आगे भी इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे और आशीष पाएंगे और हम भी इससे आशीषित होंगे। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि बाइबल में हमें कई बातों से पहचाना जाता है। बाइबल में हमें, हम लोगों को जो मसीह कहलाते हैं, कई नामों से, कई बातों से पहचाना जाता है। हम मसीह हैं, पहली बात। हम यीशु के अनुयायी हैं, हम यीशु के शिष्य हैं, हम बचाए गए हैं, हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के परिवार में फिर से पैदा हुए हैं और अब हम परमेश्वर की संतान हैं। परंतु परमेश्वर की संतान होने के लिए हमें एक मेल करवाने वाले बनना जरूरी है। जो लोग मेल करवाते हैं, शांति पैदा करते हैं, शांति बनाते हैं, जो लोगों के बीच में मेल कराते हैं, तो हमें परमेश्वर की संतान होने के लिए मेल करवाने वाला होना जरूरी है। हमने पहले पिछले हफ्ते देखा था। इसके लिए याकूब उसका 3 अध्याय और 13 से 18 का हमने अध्ययन किया था। हम उसमें फिर दोबारा से नहीं जाएंगे, वो पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था। तो उसमें कहा गया था कि जो ज्ञान, जो बुद्धि ऊपर से आता है, वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, फिर कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है, और पक्षपात और कपट रहित होता है। कपट रहित होता है, उसमें कपट या पक्षपात नहीं होता है। याकूब हमें शांतिपूर्ण बनने के लिए या बनाने के लिए 6 बीज देता है। बोने के लिए या हमें बनाने के लिए 6 बीज देता है या 6 चीज़ें देता है जिससे हम शांति पैदा कर सकते हैं। तो इन 6 बीजों में से हमने पिछले हफ्ते 2 बीज देखे थे। जो हमने 2 चीज़ें देखी थी वो ये थी, यदि हम बुद्धिमान हैं तो हम सत्य से समझौता नहीं करेंगे। सत्य हर बात में, हर संबंध में, हर रिश्ते में हम सच बोलेंगे, झूठ नहीं। हर रिश्ता जो है विश्वास पे कायम होता है और विश्वास जो है सच्चाई पर कायम होता है। तो हम जो हैं, पहला जो बीज है कि हम सच बोलेंगे और सच को भी एक ऐसे तरीके से बोलेंगे जो क्रोध ना भड़काए। तो दूसरा बीज था कि यदि हम बुद्धिमान हैं तो हम सत्य को इस प्रकार से बोएंगे या बताएंगे कि हम किसी का क्रोध ना भड़काएं। तो भाइयों बहनों, इससे पहले कि हम आज इस संदेश में चलें, आज के संदेश में चलें, पहले तो मैं आपको नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज नया साल है और हमारी ज़िंदगियों का एक नया साल शुरू हो रहा है। और ये पिछला साल काफ़ी दर्दनाक रहा है कुछ लोगों के लिए, जहां कुछ लोग इस महामारी के कारण पीड़ित हुए थे, कुछ के अजीज़ या भाई बंधु हमारे बीच से चले गए हैं। हम उसके लिए अफसोस करते हैं, परंतु हम आपको नए साल की मुबारकबाद देना चाहते हैं। दुआ करते हैं कि परमेश्वर आने वाले साल में आपको आशीषित करे, आपके परिवार में, आपके रिश्ते में शांति रहे, आपके काम धंधे पे आशीष बनी रहे, और हम सब जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है, सब सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, महामारी से दूर रहें। ये हमारी आपके लिए शुभकामना है। तो इस शुभकामना के साथ कि आपको नया साल मुबारक हो, हम इस आखिरी संदेश को शुरू करते हैं। आखिरी संदेश का तीसरा बीज है, यदि हम बुद्धिमान हैं तो दूसरों की भावनाओं को कम नहीं समझेंगे।
दूसरों की भावनाओं का भी हम कदर करेंगे। जो दूसरों की भावनाएं हैं उनकी हम परवाह करेंगे, उनके लिए हम संवेदनशील रहेंगे। तो याकूब 3 और उसका 17 अध्याय कहता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वो कोमल होता है, नर्म होता है, सख्त कठोर नहीं होता है। जो ज्ञान, जो बुद्धि परमेश्वर से हमें मिलती है तो वो हमें कोमल बनाती है। वास्तविक ज्ञान लोगों के साथ कोमल होता है। जिसके पास बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, वो लोगों से कोमलता से पेश आता है, उनकी परवाह करता है। और परवाह करने का अर्थ ये है कि हम अन्य लोगों की भावनाओं के प्रति सचेत रहेंगे, उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखेंगे। ये नहीं कि बस अपनी यहाँ के जाएंगे, जो उनकी भावनाएं हैं वो कैसा महसूस करते हैं हम उसके तरफ भी सचेत रहेंगे। हम केवल अपनी भावनाओं या अपनी योजनाओं के बारे में नहीं सोचेंगे, हम केवल अपने लक्ष्यों के और अपनी ज़रूरतों के बारे में, अपनी पीड़ाओं के बारे में, अपने हितों के बारे में नहीं सोचेंगे, हम दूसरों की भावनाओं की भी चिंता कर देंगे। दूसरों का दर्द हमारी तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। हमने कुछ हफ्ते पहले ये संदेश आपको दिया था कि इस महामारी के दौरान हम जो हैं, हमारा स्वभाव इस प्रकार का हो गया है कि हम अपनी ही चिंता ज़्यादा करते हैं, दूसरों की नहीं। परंतु भाइयों बहनों, हमें हमारी तुलना में दूसरों का दर्द ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। हमें दूसरों की परवाह ज़्यादा करनी चाहिए। हम संवेदनशील रहें, कोमलता से पेश आएं, या हम अपनी समस्या को अनदेखा कर सकते हैं। और क्योंकि दूसरों की समस्या हो सकता है हमारी समस्या से बड़ी हो। तो हमारा जो ये आज का संदेश है कि हम एक ऐसा बीज बोएं कि हम अपने संबंधों में कोमल रहें, दूसरों की भावना की इज्जत करें, उससे संवेदनशील रहें। इसलिए जब कोई व्यक्ति एक दर्दनाक समस्या आपके पास लाता है, कोई परेशानी आपके पास लाता है, तो तुरंत तुलना ना करें, अरे भाई कोई बड़ी बात नहीं है, आप अकेले थोड़े हो जिनके ये परेशानी है, उसको भी ऐसी परेशानी है, उसको भी है, हमें भी। तो ये तुलना करना ना शुरू करें, क्योंकि आप ऐसा करने से दूसरे की भावनाओं को दबाते हैं, दूसरे की भावनाओं को बेकदरी करते हैं, उसकी कदर नहीं करते हैं। इसलिए जब कोई आपके पास अपनी परेशानी, दर्दनाक समस्या लेके आता है तो तुरंत तुलना करने की कोशिश ना करें, बराबर करने की कोशिश ना करें। अरे कोई बात नहीं, ये उसके ही जैसा है, उसके जैसा है, कोई बात नहीं है, ये है वो है। वो आपके पास समस्या लाया हल लेने के लिए और आप उसको बस ऐसे ही टाल दे रहे हैं, बराबर कर दे रहे हैं। उसका समाधान करने में जल्दी ना करें, अच्छा ये करो और फिर जाओ, ये कर लेना ठीक हो जाएगा, ये कर लेना, जल्दी ना करें। बैठा के उसे तसल्ली दें, क्योंकि भाइयों बहनों, इस वक्त इस महामारी के कारण हर कोई परेशान है, हर किसी को समस्या है। तो बैठा के उनको सांत्वना दें, उनकी समस्या को सुने, उनके दर्द को सहें और बस जल्दी में उनको निपटाने की कोशिश ना करें। हाँ, हो सकता है आप जल्दी में हो, परंतु अगर आप रुक सकते हैं, उन धीरज से उनकी समस्या सुन सकते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, संबंध और आपके और उनके गहरे हो जाएंगे। अगर हम प्रेम करने वाले लोग बनना चाहते हैं तो हमें ये महसूस करने की ज़रूरत है कि हमारे कान, सुनिए बड़े ध्यान से, अगर आप प्रेम करने वाले लोग बनना चाहते हैं तो ये महसूस करने की, ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे कान हमारे मुंह से दयालुता और प्रेम दिखाने के बेहतर साधन हैं। हमारे कान जो हैं प्रेम और दयालुता दिखाने के बेहतर साधन हैं मुंह के अलावा। मुंह नहीं तो मुंह मतलब बोलें कम सुने ज़्यादा, बोलें कम सुने ज़्यादा। रोमियो की किताब और उसका 15 अध्याय और 1 से 3 आयत इस प्रकार कहती है, हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। जो मजबूत लोग हैं, जो कमज़ोर हैं, उनकी समस्या को सुनें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करें, उसकी भलाई के लिए उसको प्रसन्न करें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया,
तो भाइयों बहनों, हम मसीहों को, हम जो परमेश्वर की संतान है, हमें मसीह का उदाहरण लेना चाहिए। मसीह ने अपने आप को खुश नहीं किया, उसने दूसरों की खुशी का ख्याल हमेशा रखा। तो ये पद कहता है, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, बाइबल में लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जो हमें निंदा करते थे, हमारी निंदा करते थे, उसने वो निंदा को सहा। तो इसलिए भाइयों बहनों, दूसरों के दुख में, दूसरों की परेशानियों में शामिल हो जाइए, उनके दर्द को महसूस करिए। ये एक बीज है जो हमें बोना चाहिए ताकि हमारे संबंध अच्छे और गहरे हो सकें। इन बातों में मसीह की तरह बने। ये जो बातें जैसा मसीह ने किया वैसा हम करें। इस नए साल में मुझे उम्मीद है आप ये सारे संदेश, अगर आपने कुछ छूट गए हैं या आप फिर से दोहराना चाहते हैं, मैं तो अपने खुद संदेश को सुनकर बड़ा आशीषित होता हूं और मैंने ये निर्णय किया है कि मैं अब फिर से अपने जो सारे जो संदेश हैं उनको फिर से सुनूंगा ताकि मैं इससे ज्ञान प्राप्त करता रहूं। तो भाइयों बहनों, इस नए साल में आप भी ऐसा कर सकते हैं। हमें मसीह की तरह बनना है। हम इन बातों में मसीह की तरह बने। जैसे मसीह था वैसे उसकी संतान या उसके शिष्यों को भी होना चाहिए। गलातियों की किताब उसका 6 अध्याय और 2 आयत कहती है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ। परमेश्वर कहता है गलातियों की किताब पौलुस के जरिए से कि तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। एक दूसरे की परेशानियों में मदद करो, एक दूसरों की परेशानियों को सहो ताकि उनका बोझ भी हल्का हो जाए। तो भाइयों बहनों, इस प्रकार हम मसीह की व्यवस्था को पूरा करते हैं। और मसीह की व्यवस्था क्या है, इसके बारे में हमें पहले एक संदेश दिया था। मसीह की व्यवस्था क्या है? मसीह की व्यवस्था है कि तू अपने पड़ोसी को खुद के समान प्रेम कर। जब हम दूसरों को, अपने पड़ोसियों को या जो जिनको हमारी ज़रूरत है उनको अपने समान प्रेम करते हैं तो उनके दुख में, उनकी परेशानियों में भी हम शामिल होंगे और उनका भार कम करेंगे। इसलिए हमें कोमल होना चाहिए। इसलिए हमें ये जो तीसरा बीज है कि दूसरों की भावनाओं को हम कम ना करें। हम चलते हैं अब चौथे बीज पर। चौथे बीज पर ये कहता है, यदि हम बुद्धिमान हैं तो हम दूसरों के सुझावों की आलोचना नहीं करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, मैं सोचता हूँ मैं जो कहता हूँ वही सही है। जब दूसरा आदमी मुझे कोई सुझाव देता है तो मुझे बेइज्जती लगती है। मुझे लगता है कि शायद ये मेरे से अपने आप को मेरे से ज़्यादा अक्लमंद दिखाने की कोशिश कर रहा है। परंतु भाइयों, संबंध को गाढ़े बनाने के लिए और घनिष्ठ बनाने के लिए हमें दूसरों के सुझावों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्या याकूब कहता है 3 अध्याय, ये बार बार हम इसको रट रहे हैं, लौटा रहे हैं एक एक पॉइंट लेकर। याकूब उसका 3 अध्याय और 17 आयत फिर से यही कहती है कि जो ज्ञान ऊपर से आता है वो बचाव की मुद्रा में नहीं होता है, अपने आप को बचाव नहीं करता, दूसरों की भी सुनता है, दूसरों के ख्याल भी सुनता है, सुझाव सुनता है। हम सोचने समझने के लिए खुले हैं। हाँ, क्या हम सोचने समझने के लिए खुले हैं? ओपन माइंडेड जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। हम बचाव की मुद्रा में नहीं होना चाहिए कि जो हम कहते हैं वही सही है, तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है। वो अपने आप का बचाव करना होता है। हम चर्चा की अनुमति देते हैं कि भाई बैठो, आइए डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं और देखते हैं कि आपका ख्याल, आपका सुझाव और मेरा सुझाव, इनमें दोनों में से कौन सा ठीक है, जो सही है हम उसको लेंगे। तो क्या हम चर्चा करने के लिए खुले हैं, चर्चा करने की अनुमति देते हैं, दूसरों की सलाह लेने के लिए तैयार हैं? हम राजी होने के लिए तैयार हैं कि एम आई रेडी टू बी कन्विंस्ड? जो आदमी अच्छा ख्याल अगर लाया, मैं अपनी जिद में ये अच्छे ख्याल को भी बस रद्द कर दूं, वो ठीक नहीं है। ये नए साल में हम ये निर्णय करें कि हम ये जो बीज हैं ये बीज बोएंगे, इससे हमारा कार्यभार भी सही चलेगा, संबंध भी सही बने रहेंगे। भाइयों बहनों, ये जो सिद्धांत, ये जो संदेश हमने आपको दिए हैं, ये ज़िंदगी को सही तरीके से चलाने के सिद्धांत हैं। और अगर आप
अपने जीवन को सही तरीके से जीना चाहते हैं और अपने संबंध बनाए रखना चाहते हैं तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दें। तो क्या हम दूसरों की सलाह लेने के लिए तैयार हैं? हम राजी होने के लिए तैयार हैं? एक मूर्ख व्यक्ति ही अपने दिमाग को बंद कर लेता है। एक मूर्ख ही सोचता है कि जो मैं कहता हूँ वही सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। ये एक मूर्ख आदमी ही कर सकता है और मुझे यकीन है आप और मैं मूर्ख नहीं हैं। हम दूसरों की सुझाव या सलाह भी लेंगे, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी से भी सीख सकता है और हमें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस मैं ही हूँ, मैं ही बुद्धिमान हूँ। एक बुद्धिमान आदमी एक छोटे से आदमी से भी शिक्षा पा सकता है, हर चीज़ से शिक्षा पा सकता है। तो हमें अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को बंद नहीं कर देना चाहिए। एकदम दूसरे से सीखने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। हमें जिद्दी नहीं होना चाहिए। हम सुनने के लिए तैयार हैं और हम सीखने के लिए तैयार हैं। यही एक बीज है जो याकूब बोना चाहता है कि हम दूसरों के सुझावों की आलोचना ना करें, पर सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्या आप, ये सवाल मैं आपसे और अपने आप से पूछता हूँ, क्योंकि ये जो संदेश है ये मुझ पर भी उतना ही लागू होता है जितना आप पर लागू होता है। हम भी आपके समान इंसान हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से पाप के ऊपर विजय पा सकें, उससे छुटकारा पा सकें। तो मैं ये सवाल पूछता हूँ हम सब से, क्या आप बातचीत के लिए खुले व्यक्ति हैं? क्या आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं? मैं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं। जब हम कोई डिसीजन या कोई फैसला करते हैं, दूसरे की सलाह भी हम लेते हैं, लेना चाहिए। कमेटियों में हम बैठते हैं 30-32 लोगों के साथ, दूसरों की सलाह भी हमारे पास आती है, हम भी अपना ख्याल व्यक्त करते हैं और मिलजुल कर एक निर्णय किया जाता है। तो सवाल यही है कि क्या आप बातचीत के लिए खुले व्यक्ति हैं? क्या आपके बच्चे आपके साथ बातचीत कर सकते हैं? क्या आपके बच्चे आपके साथ बातचीत करने में फ्री हैं? क्या आप उनके दोस्त हैं, या फिर उनको इतना डर लगता है कि मैं अपने पिताजी से, अपने पापा से बात ही नहीं कर सकता क्योंकि मुझे डर लगता है? ऐसा माहौल कभी भी नहीं होना चाहिए। ये एक सही रिश्ता नहीं है। पिता का बच्चों के साथ एक दोस्त का रिश्ता होना चाहिए, ताकि बच्चा जो भी परेशानी उसकी हो वो आके पिता को खुल के बता सके। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे बच्चे अपनी इंटीमेट, अपनी पर्सनल लाइफ भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अक्सर वो कहते हैं, डैडी मैंने आपसे बात करनी है, मुझे ये समस्या है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ठीक है कि नहीं, आपकी क्या सलाह है? तो सवाल यही है कि भाइयों बहनों, क्या आपके बच्चे आपसे बातचीत कर सकते हैं? क्या आप इतने खुले हैं? क्या इतने अवेलेबल हैं उनके लिए? क्या आपकी पत्नी आपसे बिल्कुल बेडर, बेझिझक बात कर सकती है कि आप बस झड़क देंगे उसको, नहीं जाओ, मैं नहीं सुनता? क्या आपके पति आपसे बात कर सकते हैं? आप वाइफ हैं, क्या आपके पति आपसे कह सकते हैं अपनी जो वो महसूस करते हैं, जो भावना उनके अंदर जागृत है, क्या वो आपसे खुलकर बात कर सकते हैं? ऐसा ही माहौल होना चाहिए, ऐसा ही माहौल होना चाहिए। यदि हम संबंधों में बुद्धिमान होना चाहते हैं, और हम सब बुद्धिमान होना चाहते हैं, यदि हम एक मेल करवाने वाले बनना चाहते हैं, तो हमें बातचीत के लिए खुला होना चाहिए। हर कोई हमसे मिल सकता है। अक्सर मैं सुनता हूँ इस एडमिनिस्ट्रेशन में फलां किसी और से बात करता है और के द्वारा मुझ तक वो बात पहुँचती है। तो मैं पूछता हूँ, भाई मेरे पास क्यों नहीं आके आप बताते? वो कहते हैं सर हमें डर लगता है। डर किस चीज़ से लगता है? मैंने तो ऐसा डराने वाला कोई काम किया नहीं, पर शायद उनको लगता होगा कि नहीं, शायद पास्टर वीपी सिंह के पास जाके कोई बात बताएं तो थोड़ा खुले होके नहीं बता सकते हैं, अपना ख्याल पूरे तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। परंतु ये भावना ठीक नहीं है। अगर उनको ऐसा लगता है तो ये गलत है। हमें खुला होना चाहिए। मेल मिलाप करवाने वालों को बातचीत के लिए खुला होना चाहिए। हर कोई बेखटक, बेझिझक आपके पास आकर अपनी समस्या, अपनी भावना, अपना सुझाव दे सकता है। खुले होने का मतलब है कि हम रक्षात्मक ना हो, प्रोटेक्टिव ना हो, कि नहीं
ये मेरी इज्जत पे हमला हो रहा है या मेरे ख्याल पर हमला हो रहा है, मैंने जो सुझाव दिया है उसको रद्द किया जा रहा। नहीं, ऐसा रक्षात्मक मत हो, क्योंकि हम छोटे से छोटे व्यक्ति से भी सीख सकते हैं, अनजान व्यक्ति से भी हम शिक्षा पा सकते हैं। तो हम बचाव की मुद्रा में ना रहें, हम सब कुछ व्यक्तिगत रूप से ना लें। ये ना कहें कि जो वो बात कर रहा है वो मेरे लिए, मेरे ऊपर वार कर रहा है। हाँ, हर एक चीज़ को इज्जत का सवाल ना बना लें, ये ठीक नहीं है, ये स्वभाव ठीक नहीं है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे बात करने की? अरे, तो इस तरह की जब हम बात करते हैं तो अपने आप को पनवेशर बना लेते हैं। क्यों नहीं वो बात कर सकता है? बिल्कुल बात कर सकता है। आप, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? तुझे पता नहीं मैं किससे बात कर रहा है? ये जो शब्द हैं ये अहंकार के शब्द हैं, अहंकार के शब्द हैं। तो हमें बचाव की मुद्रा में नहीं होना चाहिए। हम सब कुछ व्यक्तिगत रूप से ना लें, अपने सब चीज़ को अपने इज्जत का सवाल ना बना लें, अपने को ऐसा ना करें कि ये मेरी बेइज्जती कर रहा है या कुछ कर रहा है। पर्सनलाइज ना करें, इंग्लिश में जैसे कहते हैं, हम आसानी से नाराज ना हो जाएं। सुने, नाराज होने की बात नहीं है, सुने जो दूसरा कहना चाहता है। इनफैक्ट हमने पहले कुछ हफ्तों पहले बताया था कि अगर आप किसी भड़के हुए आदमी को शांतिपूर्वक सुनेंगे, बोलने से पहले सुनेंगे, तो उसका जो क्रोध है वो भी खत्म हो जाता। और मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था। आप पिछले जो संदेश हैं उनको सुनते रहिए, ये बातें ताज़ा करते रहिए। हमारी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए बहुत अच्छे गुण इसमें बताए गए हैं, सबक इसमें बताए गए हैं। नीति वचन उसका 12 अध्याय और 15 आयत कहती है, एक मूर्ख सोचता है कि उसे किसी सलाह की आवश्यकता नहीं है। कौन? एक मूर्ख सोचता है कि उसे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सुनता है। नीति वचन हमने बताया बहुत ही खूबसूरत किताब है, जो सारे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान बादशाह के द्वारा लिखी गई है। और इसमें ऐसे ऐसे मोती हैं जो हम अपने जीवन को अच्छा करने के लिए ग्रहण कर सकते हैं। तो एक मूर्ख सोचता है कि उसे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सुनता है। आइए हम 5वें बीज के ऊपर चलते हैं, जो याकूब हमें शांति के बीज बोने के लिए कहता है। 5वां बीज ये है कि यदि हम बुद्धिमान हैं तो हम दूसरों की गलतियों पर जोर नहीं देंगे। किसी ने गलती कर दी, हम सब इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं, हम सब गलती करते हैं। ये ना समझें कि मैं गलती नहीं करता हूँ और बाकी सब गलती करते हैं। जब कोई गलती करता है तो उसकी गलती पर ज़्यादा जोर ना दें। जैसे कि उस पहाड़ गिर गया, उसकी गलती से बस इस दुनिया ठप हो गई है, बंद हो जाएगी, या आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा नहीं भाइयों बहनों, हर कोई गलती करता है और आप और मैं भी गलती कर सकते हैं। हम दूसरों की गलतियों पर जोर ना दें, एकदम रटते ही ना रहें। ऐसा बस जैसा कि दिमाग में ठहर, जब वो आया, जब वो आपसे बात करता, वो पूछ ली जिंदगी, पूछ ली गलती को बार बार उसके सामने रटते रहें। इससे संबंध नहीं बनते हैं, संबंध टूट जाते हैं, संबंध जो हैं टूट जाते हैं। हम बस उनकी गलतियों को ढकने की कोशिश करें। हाँ, अगर ऐसी गलती है जिसमें उसको सुधार करना चाहिए तो हम उसको सलाह दें, पर उसकी गलती को ढकें, बार बार उसकी गलती को उजागर करके उसको शर्मिंदा ना करें। इससे संबंध बनते नहीं हैं परंतु बिगड़ते हैं। हम उन्हें छोड़कर आगे गुजर जाए। हाँ भैया चलो, हो गई गलती, आगे चलो, आगे चलो, छोड़ो इसको, भूल जाओ, जो हो गया हो गया, छोड़ो। ये ही हमारा रवैया व्यवहार होना चाहिए। याकूब फिर उस 17 आयत में क्या कहता है? जो ज्ञान ऊपर से आता है वो दया से भरा और मददगार होता है। दया से भरा और मददगार होता है। इसलिए भाइयों बहनों, जब कोई गलती करता है, आपका बच्चा हो, आपकी मैडम हो, आपका पति हो, या कोई दूसरा गैर आदमी हो, या आपके स्कूल में या आपके ऑफिस में, कहीं भी अगर कोई गलती करता है तो उसको समझने की कोशिश करिए। हाँ, गलती तो की है, अब गलती एक बार हो गई, उसको सुधर सकता है तो सुधारिए, परंतु उस गलती को ऐसा ना कर दीजिए कि बस उसने एक बिना क्षमा का गुनाह कर दिया है कि उसको कभी क्षमा मिल ही नहीं सकती। तो जो ज्ञान ऊपर से आता है वो दया से भरा और मददगार होता है।
परमेश्वर का ज्ञान दया से भरा हुआ और मददगार होता है। अगर आपके पास परमेश्वर ने बुद्धि दी है तो आप दया से भरे होंगे और मददगार होंगे। ये क्षमाशील है, ये अनुग्रहकारी है और ये मददगार है। ये ऐसा जो ज्ञान है या बुद्धि है, क्या हम दुनिया में हर उस चीज़ की ओर इशारा करते हैं जो गलत है? कुछ कुछ लोगों की आदत होती है, अच्छी चीज़ नज़र ही नहीं आती, गलत चीज़ ही नज़र आती है। जिस चीज़ में भी देखो वो गलती पहले निकालते हैं। शायद आप भी मेरी भाषा में, मेरे इस संदेश में, इसकी थियोलॉजी में आप गलती ढूंढ रहे होंगे, परंतु मेरे भाइयों बहनों, गलती के बजाय अगर इसमें अच्छाई कोई नज़र आए तो उसको ग्रहण करो। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि जो भी चीज़ वो देखते हैं, उस जो भी किताब वो पढ़ते हैं, जो भी सीन वो देखते हैं, पिक्चर वो देखते हैं, उसको एडमायर या उसको खुश होने के बजाय उसमें गलती ढूंढते हैं। अरे ये चीज़ थोड़ी टेढ़ी बन गई है, इसको ऐसा होना चाहिए था, इसको वैसा होना चाहिए था। ये व्यवहार ठीक नहीं है, रवैया ठीक नहीं है। क्या हम दुनिया में हर उस चीज़ की ओर इशारा करते हैं जो गलत है? गलत तो हर जगह पाया जाता है, अच्छाई भी बहुत है। गुनाह के कारण बहुत सी चीज़ गलत हो गई, सारी चीज़ गलत हो गई है। अब गलतियों को ही देखते रहोगे तो खुदा की जो अच्छाई है, परमेश्वर की जो अच्छाई है, वो आपको कैसे नज़र आएगी? इसलिए भाइयों बहनों, हर जगह, हर मनुष्य में, हर प्रकृति में आप अच्छाई देखने की कोशिश करें। क्या हम इस बात में जल्दी करते हैं कि हमारे घर में या हमारे काम पर या हमारे चर्च में क्या गलत है? हैं, ये ऐसा ऐसी है, ये देखो ऐसा करता है, वो देखो सही से नहीं बोलता, सही से नहीं बैठता, सही, ये सब हर चीज़ गलत गलत, घर में, ऑफिस में, चर्च में, हर जगह हम गलत ही देखते रहते हैं। कुछ अच्छाई भी नज़र आती है हमें कि नहीं? क्या हम हर गलती और त्रुटि पर कूद पड़ते हैं एकदम से? किसी ने जरा सी एक भाषा गलत बोल दी, या मान लीजिए मैंने एक शब्द गलत बोल दिया, तो आप बस उस पर कूद पड़ेंगे। अरे भाई देखो, इधर देखो, ये गलत है कि सही है, गलत है कि सही है। क्या आप ऐसे उतावले हो जाते हैं किसी गलती को देखकर, या किसी की गलती को देखकर जजमेंटल हो जाते हैं, उसको जानना चाहते हैं इसने कितना गलत किया, क्या सही होना चाहिए था, क्या नहीं सही होना चाहिए था? क्या हम बार बार अतीत को ले आते हैं? पीछे कभी कभी बहुत दिन पहले किसी ने गलती की होगी, हम बार बार उस आदमी से जब भी मुठभेड़ होती है, जब भी सामना होता है, तो हम पिछली याद दिला देते, देखो तुमने पहले भी ऐसे किया था, अब फिर तुमने ऐसे कर दिया। तो इससे क्या होता है? आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि वो कितना गलत करता है, गलती का पुतला है और हम अच्छे हैं। क्या आप बार बार किसी की गलती को दोहराते हैं, उसके बारे में ऐतिहासिक हो जाते हैं? जैसे ये इतिहास की एक घटना हो गई है कि उस टाइम में, उस तारीख को, उस दिन, उस जगह भी तूने ये किया था, अब फिर तूने ऐसा कर दिया, अब तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, ये है वो है, और सभी असफलताओं को सामने लाते रहते हैं। किसी ने, कोई बेचारा, अगर मान लीजिए मेरा बच्चा एक क्लास में फेल हो गया, क्या मैं जिंदगी भर उसको कहता रहूँगा तू 3rd स्टैंडर्ड में फेल हो गया था, तेरे पास बुद्धि नहीं थी, तू पास नहीं हो सकता था? ये, अरे 3rd स्टैंडर्ड तो 30 साल पहले निकल गया, अब बार बार उस चीज़ को याद दिला के क्या मतलब है? तो क्या हम असफलताओं को, ये तो उदाहरण में दे रहा हूँ, क्या असफलताओं को हम बार बार याद दिलाते रहते हैं? नहीं भाइयों बहनों, ऐसे करने से संबंध ठीक से नहीं बने रहते हैं। दया, दया सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, दया बाइबल कहती है बुद्धिमानी की निशानी है। दया कीजिए लोगों पर, यह बुद्धिमानी की निशानी है। मूर्ख लोग दया नहीं करते, बुद्धिमान लोग दया करते हैं। दया लोगों को वो देना है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। अनुग्रह जिसे हम बोलते हैं, अनुग्रह, दया एक ही बात है। अनुग्रह वो चीज़ है, या लोगों को वो देना है जिसकी उन्हें आवश्यकता है, ना कि जिसके वो लायक हैं। वो उस लायक तो है नहीं, परंतु आप देते हैं, उन पर दया करते हैं, तो उसी को दया बोला जाता है। जब कोई ठोकर खाता है, जब कोई ठोकर खाता है तो हम उसका न्याय नहीं करते हैं। जब कोई ठोकर खाता है तो उसको कहते हैं अरे भैया देख के चल, आंखें नहीं है तेरी क्या, वहां तो ईंटा लगी थी, तू देख के नहीं चल सकता, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और वो सब तरीके की बातें हम करते हैं। उसको उसकी चोट पे मरहम लगाने के बदले उसको डांटते हैं। भाइयों बहनों, बड़ा अच्छा तजुर्बा हमारे साथ जब हम शिमला में रहते थे,
बड़े अच्छे लोग होते हैं हिमाचल प्रदेश के, और वहाँ हम जाते थे खास तौर से सबत के दिन बैठने के लिए। और जो नीचे से लोग आते हैं घूमने के लिए, पर्यटक, वो उनको पता नहीं होता है कि किस तरीके से बर्फ़ में चलना फिरना है। और अक्सर ऐसा होता है जो नीचे से लोग आते थे वो बर्फ़ में फिसल के गिर जाते थे। हम जो पहाड़ पे रहते थे हमें पता है कि किस सावधानी से हमें चलना है, परंतु जब आदमी या औरत बर्फ पे फिसल के गिर गई तो हम उसको ये नहीं कहेंगे आपको दिखाई नहीं देता बहन जी, भाई साहब ये चिकनी है, ये है, वो है। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। वो सब कम से कम 4-5 लोग भाग दौड़ कर उनको उठाने के लिए आ जाएंगे। भाइयों बहनों, हमें संबंधों में यही करना चाहिए। जब कोई ठोकर खाता है तो हम उनका न्याय नहीं करते, गलती नहीं निकालते। अरे आपको ऐसे करना चाहिए था तो आपका ये नहीं होता। अरे भाई जो होना था वो तो हो गया, आप न्याय क्यों कर रहे हैं? उसकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, अनुग्रह दिखाइए, हम उन्हें प्रोत्साहित करें, हिम्मत बढ़ाएं। भाई साहब चलो गलती होगी, कोई बात नहीं, अगली बार से आप इसको ऐसे करना तो ये ऐसे नहीं होगा। उनका न्याय मत कीजिए जैसे कि बस उसने कोई ऐसे बिना माफ़ी का पाप कर दिया। दया लोगों के साथ वैसा व्यवहार करना है जैसा परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करता। हम तो गलती के पुतले हैं, आए दिन हर क्षण हम गलती करते हैं, पाप गुनाह करते हैं, फिर भी हमारा परमेश्वर हमें भोजन देता है, ऊपर हमें सूरज चमकाता है, बारिश देता है, कपड़े पहनने को देता है, सब कुछ देता है, हम अभी भी जिंदा हैं। अगर जैसा आप और मैं दूसरों के साथ करते हैं, अगर हम हमारे साथ परमेश्वर वैसा करने लगे तो हम एक क्षण भी जिंदा ना रहें। तो इसलिए भाइयों बहनों, हमें लोगों के साथ, दूसरों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ते में ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा परमेश्वर हमारे साथ करता है। नीति वचन 17 अध्याय और उसकी 9 आयत कहती है, जो दूसरों के अपराध को ढांप देता है वो प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्रों में भी फूट करा देता है। बार बार करता है वो परम मित्रों में, बहुत घनिष्ठ मित्रों में भी फूट डाल सकता है। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहें। छठा बीज, आखिरी बीज, हम जल्दी चलेंगे। आखिरी बीज है कि यदि हम बुद्धिमान हैं तो हम मतभेदों का तिरस्कार नहीं करेंगे। ओपिनियंस जिसको कहते हैं, हाँ, दूसरे के ओपिनियन मेरे से अलग हो सकते हैं तो हम उनका तिरस्कार, उनको इग्नोर नहीं करेंगे। अगर हम बुद्धिमान हैं तो दूसरों के मतभेदों का तिरस्कार नहीं करेंगे। विवाह में हम विवाह की बात करना चाहते हैं क्योंकि ये संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। विवाह में और हर संबंध में संघर्ष का एक सबसे बड़ा कारण है कि हम चाहते हैं और अपेक्षा भी करते हैं कि दूसरे लोग वैसा सोचें जैसे हम सोचते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी वाइफ भी वैसा सोचे जैसे हम सोचते हैं, या हमारे हस्बैंड भी वैसा सोचें जैसे हम सोचते हैं। परंतु आपको पता है कि परमेश्वर ने सबको अलग अलग बनाया, भांति भांति के लोग हैं, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग गुण के लोग हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि सब मेरे जैसा हो जाएं। अपेक्षा करते हैं हम अपने वाइफ से, हम अपने हस्बैंड से वैसी ही अपेक्षा करते हैं, वैसा महसूस करें जैसा हम करते हैं, वैसा सोचें जैसे हम सोचते हैं, वो जैसा मैं फील करता हूँ वो भी फील करें, हाँ, और वैसा काम करें जैसा मैं करता हूँ, जितना अच्छाई से, जितनी सफाई से मैं करता हूँ, दुनिया दूसरे तरह से क्यों नहीं कर सकती है। ये स्वभाव और मेरा और आपका ठीक नहीं। हम चाहते हैं कि उनकी प्राथमिकताएं वही हों जो हमारी हैं। हम चाहते हैं कि उनका भी वही दृष्टिकोण, नज़रिया हो जो हमारा है, और हम चाहते हैं कि वे भी उसी तरह से न्याय करें, उसी तरह से सोचें, उसी तरह से निर्णय लें जैसे हम लेते हैं। भाइयों बहनों, आप दुनिया को अपने जैसा मत बनाइए ना। आप अलग हैं, दुनिया आपसे अलग है। आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके बहन, आपके माँ बाप, सब स्वभाव में अलग हैं, सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं, अपना अपना दृष्टिकोण है। परंतु यही कहा जाता है कि दूसरों के मतभेदों को, इन दूसरों की जो अलग अलग भावनाएं हैं, इनका तिरस्कार न करें। सब अलग अलग बने हैं और अपने आप में सब सही हैं। याकूब फिर 3 अध्याय 7 आयत में कहता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पक्षपात और कपट रहित होता है। पक्षपात और कपट रहित होता है। हम याकूब की बुद्धि परीक्षण पर खुद को कैसे आंकते हैं? ये जो याकूब ने हमें
6 बीज दिए हैं बुद्धिमान होने के लिए, हम अपने आप को इस बुद्धि परीक्षण में खुद को कैसे आंकते हैं? आप बुद्धिमान हैं, मैं बुद्धिमान हूं या मैं मूर्ख हूं? तो ये सवाल हम अपने आप से पूछें कि याकूब ने ये 3 अध्याय और इसकी 17 आयत में जो हमें बुद्धि परीक्षण करने का मौका दिया है, अपने आप को जांच करने का मौका दिया, उसमें हम अपने आप को कैसे आंकते हैं। अगर भाइयों बहनों, ये मैं आपके लिए नहीं अपने लिए कह रहा हूं, अगर मैं इस परीक्षण में मूर्ख ठहरा हूं तो मैं इस संदेश के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा बुद्धिमान बनने की कोशिश करूं, क्योंकि बुद्धि जो है परमेश्वर की ओर से आती है। क्या हमें और अधिक बुद्धि की आवश्यकता अगर है तो हमें वो बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए? यदि हाँ है, ज़रूरत है, तो कैसे? और हम और अधिक बुद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये एक सवाल है और हम आपको इसका जवाब बताएंगे। हम अगर इस परीक्षण में, बुद्धि परीक्षण में कम आके गए हैं, हम पूरी तरीके से बुद्धिमान नहीं हैं, हमें बुद्धि की आवश्यकता है, तो हम कैसे बुद्धिमान बन सकते हैं और वो बुद्धि हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? ये रहस्य है आपके लिए, मैं ये रहस्य बता रहा हूँ। हाँ, दुनिया को भी पता होना चाहिए, परंतु ये रहस्य है, परमेश्वर को जानो और उसके वचन को जानो। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, क्योंकि ये बुद्धि जो है ऊपर से आती है, परमेश्वर से आती है। अगर हम बुद्धिमान नहीं हैं या पूरे तरीके से बुद्धिमान नहीं हैं, तो परमेश्वर को जानिए और उसके वचन को जानिए। केवल देखने से नहीं, उसको पढ़िए और उस पर ध्यान कीजिए। जितना अधिक हम परमेश्वर को जानेंगे, उतना अधिक हम उसके वचन, जितना अधिक हम उसके वचन को समझेंगे, उतने अधिक हम बुद्धिमान होंगे। जितना अधिक हमारा घनिष्ठ, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होगा, जितने अच्छी तरह से, जितनी गहराई से हम उसके वचन को जानेंगे, हम उतने ही बुद्धिमान होंगे। यदि भाइयों बहनों हम इस बुद्धि परीक्षण में कम आके गए हैं, तो मेरी सलाह अपने आप से और आपसे यही है कि हम परमेश्वर के करीब आएं, परमेश्वर को जानें और उसके वचन को भी जानें, उसके वचन का अध्ययन करें। और जितना ज़्यादा हम अपने परमेश्वर को जानेंगे इस नए साल में, ये आप प्रण करें कि हम अपने परमेश्वर के करीब आएंगे और करीब आएंगे और उसके वचन का और लगकर अध्ययन करेंगे, तो ये शर्तिया आपको बुद्धिमान बनाएगा। जितने अधिक शांति के बीज हम बोएंगे, उतने अधिक सफल हमारे संबंध होंगे। ये जो 6 बीज हमने आपको दिए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये खेतीबाड़ी का दृष्टांत है कि जो बोओगे वही आप काटोगे। अगर आप शांति के बीज बोओगे मेरे भाई और मेरी बहनों, तो आप शांति के ही फल काटोगे। तो आप जितना अधिक ये 6 बीज जो हमने दिए हैं, जितने अधिक आप शांति के ये बीज बोओगे, उतना अधिक सफल हमारे संबंध होंगे। जो आप बोओगे वही आप काटोगे। कुलुसियों की किताब उसका 2 अध्याय और 3 आयत कहता है, मसीह में बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छुपे हुए हैं। मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। तो भाइयों बहनों, अगर मैं ज्ञान चाहता हूँ, बुद्धि चाहता हूँ, तो मैं मसीह के पास जाऊँ, उसी से मैं बुद्धि और ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। और उससे ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करके ये जो 6 बीज हमने आपको याकूब की किताब से दिए हैं, उसको हम अपने संबंधों में बोएंगे, तो हमारे संबंध बड़े मीठे और खुश मिजाज होंगे। बुद्धि और ज्ञान का रहस्य कोई सिद्धांत नहीं है। बुद्धि और ज्ञान का रहस्य सिद्धांत नहीं है, एक व्यक्ति है। ये कहीं लिखा हुआ सिद्धांत नहीं है कि हम ऐसा करेंगे तो हमें बुद्धि मिल जाएगी या ज्ञान मिल जाएगा। तो बुद्धि और ज्ञान का रहस्य कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक व्यक्ति है, ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही ज्ञान और बुद्धि का भंडार है। भाइयों बहनों, अगर आपको इस चीज़ की आवश्यकता है, आप इस चीज़ में कम आके गए हैं, तो यीशु मसीह के पास आइए, निर्णय लीजिए, फैसला कीजिए कि इस नए साल में हम प्रभु यीशु को अपनाएंगे और उससे ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करेंगे और उद्धार वो हमें मुफ्त में देगा। अगर हम अपने संबंधों में शांति चाहते हैं, अगर हम दुनिया में शांति चाहते हैं, अगर हम अपने घरों में शांति चाहते हैं,
अगर हम अपने दफ्तरों में शांति चाहते हैं तो शुरुआती बिंदु शांति के राजकुमार यीशु मसीह को अपने जीवन में लेके आए। शांति का राजकुमार केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। अगर आप शांति चाहते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दफ्तर में, अपने काम में, कहीं भी अपने रिश्ते में, संबंध में, तो भाइयों बहनों, शांति के राजकुमार यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करो। तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ इस नए साल में कि आप एक निर्णय लें कि अब तक जो मैंने जीवन बिताया है वो बीत गया, परंतु आज से मैं प्रभु यीशु का शिष्य बनूंगा और उसे अपने जीवन में आमंत्रित करूंगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि यीशु मसीह की हजूरी आपके जीवन में आशीष का बाइस होगी। आप बुद्धिमान और ज्ञानी बनेंगे। ये बुद्धि की राह पर शुरुआती बिंदु है। अगर हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो ये ही पहला कदम है कि हम प्रभु यीशु को अपनाएं और फिर देखिए आप हर काम बुद्धिमानी से करेंगे। ये सद्भाव और संबंधों में शांति का शुरुआती बिंदु है। अगर हम दूसरों के साथ अच्छे सद्भाव में रहना चाहते हैं, रिश्ते अच्छे से बना के रखना चाहते हैं, चाहे आप मेरे भाई हो या मेरी बहन हो या बुजुर्ग हो या बच्चे हो, उसका स्रोत केवल यीशु मसीह है, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि का भंडार केवल यीशु मसीह ही है। अपने जीवन में यीशु मसीह को अपनाएं और ये सारे बीज आपके ज़िंदगी में खुद ब खुद आ जाएंगे। ये फल जो हैं वो मसीह से ही हमें मिल सकते हैं। मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करके अपने जीवन में परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त करना शुरू करें। ये मेरा आपको निमंत्रण है। इस संदेश को ख़त्म करने के लिए ये मेरी आपकी ओर से प्रार्थना है और मैं चाहता हूँ, मेरा ये विश्वास है कि अब इन संदेशों के बाद आखिर में आप जान गए होंगे कि हमें क्या करना है। और हम यही सलाह देते हैं कि परमेश्वर के पास आइए। वही स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक इकलौता नाम है जिसके द्वारा से हम बचाए जा सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। और अपने संबंधों को सुधारने के लिए अगर हमें बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता है तो बुद्धि के राजकुमार प्रभु यीशु को अपनाएं, उसके वचन को पढ़ें और अपने जीवन को सुधारें। काश ईश्वर आपको आशीष दे इस नए साल में। जब हम घुसते हैं, हमें नहीं पता ये नया साल कैसा होगा। ये तो हम जानते हैं कि ये महामारी अभी हमारे चारों तरफ है। जब हमने ये नया साल शुरू किया था 2020, तो हमें नहीं पता था कि ये महामारी आएगी और कुछ हमारे मित्रों को, कुछ हमारे रिश्तेदारों को हमसे ले जाएगी। हमें नहीं पता 2021 कैसा होगा, पर हमें ये विश्वास जरूर है कि यदि हम अपनी जिंदगियों को प्रभु यीशु के हाथ में सौंप देते हैं तो गरचे हम मर भी जाएं फिर भी हम जीवित होंगे और अनंत काल तक उसके साथ रह सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये फैसला जरूर करेंगे, क्योंकि इसी फैसले करने से हमारा जो भविष्य है वो ही सुरक्षित हो सकता है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हम तक ये संदेश पहुंचाया, और इन सारे संदेशों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ये शिक्षा दी ताकि हम इस ज़िंदगी को जो उसने हमें दी है उसको सही तरीके से बिता सकें। हमारे अजीज़ मेहरबान पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है यहाँ ज़मीन पर भी पूरी हो। ओ पिता परमेश्वर, हमने तेरे शिक्षा पाई है, तेरी शिक्षा पाई है, तेरे वचन का अध्ययन किया है। ये हमने 6-7 महीने में जो हमने सबक सीखे हैं प्रभु, हम जानते हैं वो तेरे से हमारे तक पहुँचे हैं, क्योंकि तू चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगियों को सही तरीके से इस दुनिया में बिता सकें और तेरे से हम लिपटे रहें, चिपटे रहें, तेरे वचन को हम पढ़ते रहें ताकि हम उद्धार पा सकें। इस गुनाह की दुनिया से हम छोड़कर जाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, और वो काम केवल तू ही हमारे लिए कर सकता है। हम अपने अजीज़ों के लिए जिन्होंने इन संदेशों को सुना है चाहते हैं पिता तू उनको सबको आशीष दे, और जितने आगे में इन संदेशों को सुनते रहेंगे पिता तू उनके घर बार में, उनके संबंधों में, उनके व्यापार में, उनकी खेती बाड़ी में, ढोर डंगर में, सब चीज़ के ऊपर तू आशीष दे। और ये नया साल हम सब के लिए एक मुबारक ठहरे ताकि हम बहुत सी खुशी इस नए साल में हासिल कर सके। गर्चे तू इस नए साल में दूसरी आमद तेरी होती है तो हम उस बड़ी भीड़ के हिस्से बने जो तू हमें लेने आ रहा है, और हम तैयार पाए जाएं और तेरे साथ जाने वाले हो सकें। हे पिता परमेश्वर, गर्चे तू ना आए तो जब तक तू ना आए
होने दे कि हम तैयार पाए जाएं। हमें ईमानदार और अपने में वफादार रख। हमारे पाप और गुनाह क्षमा कर जो हमने अब तक किए हैं, और आने वाले जीवन में हमें बुद्धि, ज्ञान और तौफीक और अकल दे, ताकि हम शैतान की आजमाइशों को जान सकें और उसमें ना पड़ें, और तेरे साथ, तेरे संग, तेरे वचन के साथ लिपटे रहें और अनंत जीवन के वारिस बन सके। हमारे गुनाह माफ़ करते हुए पिता, हमने ये प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे, अपने प्रिय मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगी है। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। थैंक यू ऑल।